Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter is soil. Beta, this is your ninth chapter of NCERT book. So if you like this video, please like this video, share with your friends and subscribe our channel to get the latest updates. Okay, चलो अब शुरू करते हैं. सबसे पहले सॉइल चैप्टर हमने पढ़ना है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कुछ चीज़ें हैं हमें पहले पता होना चाहिए ताकि हम चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी पहले फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. ओके बेटा. फर्स्ट इज सॉइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फीयर. अपने बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो कौन सा है? दैट इज़ सॉइल. ठीक है. अबायोटिक कंपोनेंट्स आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं अपने चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है. तो ये बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल, बिकॉज सॉइल के बिना भी देखा जाए ना लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. अब देखो हमारा, अगर बाकी हम कहते हैं वाटर है, लैंड है, तो वाटर से हमारा हाइड्रोस्फीयर है, लैंड से हमारा लिथोस्फीयर है. बट वाटर में लाइफ पॉसिबल नहीं है. आप हमेशा पूरा 24 आवर्स आप वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते हो, राइट. इन द सेम वे लिथोस्फीयर, लैंड पे अगर ये बायोस्फीयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो आप लैंड पे नहीं रह सकते हो. सो बायोस्फीयर एक वो जगह है जहाँ पे एक वो लेयर है जहाँ पे आपकी लिथोस्फीयर भी है, जहाँ पे आपका एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है, सबका मिक्सचर है. वो एटमॉस्फेयर की लेयर को हम कहते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में हमारी लाइफ पॉसिबल है. ठीक है. तो ये बायोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल. सॉइल जैसे आपने 6 में भी पढ़ा है, सॉइल कंटेन्स एयर. सॉइल में एयर होती है, हमने पढ़ा था ना 6 क्लास में कि सॉइल कंटेन्स एयर. सो आप कोई भी सॉइल का पार्ट लोगे, सॉइल को आप टेस्टिंग करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सॉइल में एयर होती है. सो और जो सॉइल क्यों चाहिए? प्लांट्स जो है हमारे किस में ग्रो होते हैं? सॉइल में ग्रो होते हैं, और वो सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अपने आप मिल जाते हैं. तो अगर देखा जाए प्लांट्स हम क्यों ग्रो करते हैं? प्लांट्स हम ग्रो करते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, ताकि हमें उनसे फूड मिले. हाँ, और इसीलिए करते हैं ना हम. तो जो वो सॉइल के बिना पॉसिबल नहीं है. देन जो सॉइल है वो काफ़ी ऑर्गेनिजम्स का होम है. देखा जाए, आप देखो ये अर्थवॉर्म्स है, स्नेल है, ये सारे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जो हैं वो सारे सॉइल में ही रहते हैं. सो ये इनका होम है. अगर सॉइल नहीं होगी तो ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहेंगे? देन सॉइल कंटेन्स एयर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 6 क्लास में कि सॉइल में हवा होती है. एंड एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सॉइल. अगर सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, मीन्स क्रॉप्स नहीं होंगी, आप खाना कैसे खाओगे? सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट सॉइल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है बेटा. अब हम आगे डिस्कस क्या करना है. नाउ कम्स कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है ये आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि सॉइल को अगर आप सॉइल लो, उसका लूज मटेरियल, जो एक लूज मटेरियल होता है उस वो अर्थ क्रस्ट के सबसे ऊपर वाले ऊपर मोस्ट लेयर पे अवेलेबल होता है, आप इजीली ले सकते हो उसको. हम सॉइल, वो सॉइल होती है. उस सॉइल को अगर हम पानी में डाल दें तो आपको, जैसे राइट साइड पे आपको एक पिक नज़र आ रही है, ग्लास में पानी में सॉइल के अलग अलग लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं. तो ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ. तो ऐसे आपको नज़र आएगा. अभी पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं. Soil is a mixture of rock particles, sand and a layer of dead and decaying plants and animals remains called humus. सॉइल के बीच में रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं, सैंड भी होती है, और एनिमल और प्लांट्स का डेड और डिकेइंग मटेरियल जो होता है वो भी होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस. ठीक है. मीन्स सॉइल के बीच में क्या है? ह्यूमस भी है, रॉक पार्टिकल्स भी हैं, सैंड भी है, सब कुछ है. अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है सॉइल के वो कौन से हैं? ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है और क्ले है.
और एयर एंड वाटर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, वो हम कर ही चुके हैं, एयर एंड वाटर सॉइल में होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको साइड पे जो आपकी पिक लगी हुई है वो मैंने एनसीईआरटी से ली है, ये पिक से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अगर आप सॉइल, थोड़ी सी सॉइल लो और एक ग्लास में, पानी के ग्लास में डाल दो तो आपको ऐसे नज़र आएगा। तो ये देखो, सबसे जो नीचे वाली लेयर होगी वो कौन सी, जो हैवी चीज़ होती है पानी में डालो वो नीचे बैठ जाती है, वो कौन सी होती है, ग्रेवल्स। ग्रेवल्स में जो छोटे छोटे आपके रॉक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सारे नीचे चल जाएंगे। उससे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, सैंड की, ये सैंड है। उसके ऊपर और हल्की क्ले, उसके ऊपर और हल्का वाटर, और वाटर के ऊपर जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होंगे वो ह्यूमस होगा। तो ठीक है, अगर आपको सॉइल की कॉम्पोजिशन में कोई आपसे क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में, तो आपने उसको जब सॉल्व करना है तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है कि ग्रेवल सबसे नीचे होता है, सारी लेयर्स आप दिखाओगे, ग्रेवल सबसे नीचे होता है, फिर सैंड, फिर क्ले, देन वाटर एंड देन ह्यूमस। इनको आप बनाने के लिए आप जब ये पिक्चर ड्रॉ करोगे तो आप इसमें कलर का, जो आप कलरिंग करोगे, डार्क कलर, लाइट कलर, उससे आप इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, सारी लेयर्स अलग अलग दिखा सकते हो। ठीक है बेटा, हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि हमारी सॉइल कैसे बनी। अब ये बात आती है ना कि सॉइल कैसे बनी, सॉइल में क्या क्या है वो तो हमने कर लिया, पर हमें ये तो पता नहीं सॉइल हमारी बनी कैसे है। सो ये हम फॉर्म्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ बनी थी तब की बात है, वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज्ड फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। जब अर्थ बनी थी तब क्या होता, वॉल्केनिक इरप्शंस में थे, धरती से जब वॉल्केनो फटे तो लावा निकला, बहुत वार्मथ निकली, उसके कारण आपके इग्नियस रॉक्स बने। सबसे पहले धरती पे क्या बना था, इग्नियस रॉक्स बने थे। फिर over thousands of years these rocks got broken into smaller pieces and later into soil by the action of wind, climate and water. This process is weathering. जब वो इग्नियस रॉक्स बने फिर बहुत, मतलब हज़ार सालों तक, बहुत टाइम लगता है सॉइल को बनने के लिए, हज़ारों सालों तक जो है इन ये जो रॉक्स धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में टूटने शुरू हो गए, छोटे पार्ट्स में शुरू हो गए, और फिर उसके बाद इतने छोटे हो गए कि वो सॉइल में, सॉइल बन गए। सॉइल कैसे बने, आपका इतने हज़ारों सालों में विंड का, क्लाइमेट का, वाटर का, सबका प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, उसके कारण वो जो आपकी रॉक्स थी वो आपकी सॉइल में कन्वर्ट हुई। सो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। सम टाइम्स आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वेदरिंग प्रोसेस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, then comes weathering of rocks is a slow process. It takes about hundreds of years to even form 1 centimeter of soil. आप देख लो 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स में बहुत स्लो प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए। ठीक है बच्चे, सम टाइम्स आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड, तो उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि आप वेदरिंग प्रोसेस लिख सकते हो कि वॉल्केनिक एरप्शंस के कारण इग्नियस रॉक्स बने, फिर उसके बाद में वाटर, एयर और हीट के प्रेशर से वो छोटे छोटे पीसेस में टूटे और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। ओके, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.